नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज का जो युग है वो पूर्ण रूप से धन का युग है, क्योंकि आज के समय में व्यक्ति के पास धन ना हो तो उस व्यक्ति की कहीं भी इज्जत नहीं होती है। उस व्यक्ति को कहीं भी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए आज के समय में हर व्यक्ति के पास धन होना अति आवश्यक है, और इसी धन के लिए हर व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत करता है, अपने जीवन में तरह तरह के कार्यों को करता है, और उस मेहनत से, उस कार्य को करने से उसके जीवन में उसे धन प्राप्त हो पाता है। धन की आवश्यकता हर व्यक्ति को है। एक गरीब व्यक्ति को भी धन की आवश्यकता है ताकि वो अपने जीवन में अपने परिवार के लिए, अपने लिए खाना जुटा सके, और एक अमीर व्यक्ति को भी धन की आवश्यकता है क्योंकि वो चाहता है उसके पास जितना धन है उसके पास उससे अधिक धन हो, वो और ज्यादा अमीर होना चाहता है। एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति भी अपने जीवन में धन के लिए मेहनत करता है। वो चाहता है कि उसे अपने जीवन में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त हो। तो कहीं ना कहीं इस संसार में, इस युग में धन बहुत ही आवश्यक है, और आपके पास धन होगा तो आप अपने जीवन की इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, अपने परिवार को सुख सुविधाएं दे सकते हैं, अपने परिवार को खुशियां दे सकते हैं। आप अपने बच्चों का लालन पोषण भी अच्छे से कर सकते हैं, उन्हें अच्छे स्कूलों में दाखिल करके उनको अच्छी पढ़ाई दे सकते हैं, उनके भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जहां भी देखो हर कार्य के लिए धन की ही जरूरत पड़ती है। परंतु जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम आय वर्ग के लोग हैं, वो अपने जीवन में ऐसा क्या करे जिससे कि उसके जीवन में धन की कमी ना रहे, जिससे कि उनके जीवन में धन की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े। उसके लिए आप सभी को साधना करनी पड़ेगी, मंत्रों का सहारा लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता और लोगों की तरह कि मंत्र जाप करने के बाद आपके घर में धन की बरसात होगी, ऐसा नहीं होगा, और ना ही कोई बाहरी शक्ति आपको धन ला कर देगी। मंत्र शक्ति की साधना करने से होता क्या है कि जो आपके जीवन में धन प्राप्ति के मार्ग में कठिनाइयां आ रही है, जो विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं, जो संकट आ रहे हैं, उन सभी संकटों का, उन सभी विघ्नों का, उन सभी कठिनाइयों का समाधान हो जाता है। जहां पर आपके खर्चे अत्यधिक हो जाते हैं, उन खर्चों पर लगाम लग जाती है, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है वो सही तरीके से सोचने लगेगी। आपके अंदर वो कला का विकास होगा कि आप धन को बचाना सीख पाएंगे, आप फालतू के खर्चे नहीं कर पाएंगे, और आपके समक्ष धन को प्राप्त करने के अनेकों मार्ग प्राप्त होंगे कि जिससे कि आप धन प्राप्त करके अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले सकते हैं। और इसके लिए आज आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग दे रहा हूं। इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ व्यक्ति हो, चाहे वो धनवान व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो मध्यम श्रेणी का व्यक्ति हो। हर कोई इस प्रयोग को कर सकता है और अपने जीवन से धन की परेशानियों को, धन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकता है। इसके लिए करना क्या है आप सबको कि किसी भी शुभ मुहूर्त में, कोई भी शुभ मुहूर्त हो, उस शुभ मुहूर्त से आपने इस प्रयोग को शुरू करना है। करना क्या है कि आपने अपने साधना कक्ष में लाल वस्त्र या पीले वस्त्र के ऊपर चावलों की ढेरी पर कमला यंत्र स्थापित कर देना है, और उसके बाद आपने अपने इष्ट देव, गुरु, गणेश, भैरव, शिव जी
और भगवान विष्णु का पूजन करना है और अपने ग्रामीण जो आपके देवी देवता है उनका पूजन करना है। तो उनका पूजन करने के बाद आप सभी ने फिर कमला यंत्र का पंचोपचार से पूजन करना है और पूजन करने के बाद आपने प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो न्यूनताएं हैं, जो धन की कमी है आपके जीवन में, आपके जीवन में जो फालतू खर्चे हो रहे हैं, आपके जीवन में धन प्राप्ति के जो कठिनाइयां आ रही है, बाधाएं आ रही है, विघ्न आ रहे हैं और आपके जीवन में धन कभी टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, आपके खर्च अत्यधिक बढ़ रहे हैं, उन सब के निवारण करने के लिए मैं इस प्रयोग को कर रहा हूं और अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में अथाह धन प्राप्ति करने के लिए इस प्रयोग को कर रहा हूं। महाकमला मुझ पर कृपा करें और मेरे इस प्रयोग को सफल बनाएं और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें और मेरे जीवन को धन संपदा, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य से भर दें। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आपने कमल गट्ठे की या स्फटिक की माला से मंत्र का, जो मंत्र मैं आप सबको दूंगा, उस मंत्र का आपने 11 माला जाप करना है और यह मंत्र जाप आपने रोज प्रतिदिन करना है और 41 दिन तक करना है और 41 दिन के बाद आपने फिर अपने नित्य कर्म में जो आप पूजा पाठ करते हैं सुबह शाम, उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ 1 माला मंत्र जाप रोज करते रहना है और 41 दिन के बाद आप देखेंगे आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही थी धन को प्राप्त करने के मार्ग में, जो आर्थिक संकट आपके जीवन में घर कर गए थे, जो आर्थिक संकट आपके जीवन में बादलों की तरह छाए हुए थे, वो सब संकट, वो सब बादल, वो सब परेशानियां दूर हो जाएगी। आपको धन प्राप्त करने के नए नए मार्ग मिलने लग जाएंगे और नए मार्ग खुल जाएंगे और आप अपने जीवन में धन प्राप्त करके जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। इस साधना को आप सभी लोग अवश्य करें। मंत्र मैं आपको वीडियो में लिखकर भेज दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नए प्रयोग के साथ, एक नई साधना।